और बात करते हैं अब कुछ सितारों की कि जो हालात हमारी हुकूमत के चल रहे हैं इस वक्त, महंगाई इतनी उरूज पर है, नई काबीना महंगाई को ख़त्म नहीं कर पाई है, मुआश के चैलेंजेस उनके सामने हैं, क्या वो सही तरीके से डिलीवर कर पाएंगे? उनके सितारे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इसी बारे में हम बात करेंगे। मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट शेख अजीम हनीफ हमारे साथ हैं। जी हनीफ साहब, बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि नई वफाकी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल क्या माशी मुश्किलात के भंवर से पाकिस्तान को निकाल सकेंगे या नहीं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सब। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि हमने ये नहीं देखना कि नून लीग है, पीटीआई है, ये पीपल्स पार्टी है। हमने पाकिस्तान के पहले सबसे सही, हमने पाकिस्तान के हॉरोस्कोप को जब हम पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको देख के यही अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो पाकिस्तान का जो हॉरोस्कोप है उसमें प्लानिटरी कंडीशंस की वजह से सारा कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब जो इमरान खान साहब थे उनको भी एतमाद का वोट नहीं मिला, नई गवर्नमेंट बनी, फिर गवर्नर का, फिर सीएमशिप का सारा इशू चल रहा है, बाकी पार्टी का इशू चल रहा है। ये इंस्टेबिलिटी प्लानिटरी कंडीशन की वजह से पाकिस्तान के जायचे में वकूफ़ पज़ीर हो रही है। अभी अगर हम देख रहे हैं जो नई गवर्नमेंट बनी है, इस गवर्नमेंट में जो भी चीज चल रही है, अभी ये भी 2 से 3 महीने बहुत मुश्किल से इनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। और मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने पहले तकरीबन आज से 15 दिन पहले आपको बताया था कि अक्टूबर और नवंबर जो है वो मुझे इलेक्शन का महीना लग रहा है। सही, ये तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन जल्दी होने के इम्कान हैं और आपने ही बताया, आपसे पहले भी कई एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ आए, उन्होंने भी हमें ये बताया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि नई काबीना की तश्कील के साथ ही हुकूमत की जो इत्तेहादी पीएनपी मंगल को नाराज़ हैं, तो क्या आइंदा दिनों में हुकूमत के लिए मज़ीद इत्तेहादियों की नाराज़गी का इम्कान है? हाँ नहीं, अभी देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे जैसे पीटीआई के स्कैंडल अगर सामने आएंगे तो इनके भी सामने, इनके बल्कि और ज्यादा जो है वो चीजें एक्सप्लोर होगी और ज्यादा जो है इन होंगी, जिसकी वजह से इस हुकूमत को भी जो करंट इस वक्त बनी है नून लीग की, इनको भी शदीद मुश्किलात का सामना होगा। इनको विद इन अ मंथ और 2 ये खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस हुकूमत को तोड़ना चाहिए, असम्बली डिसॉल्व कर देनी चाहिए और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इत्तेहाद इतना नजर नहीं आ रहा है। जी, शदीद मुश्किलात का शिकार होंगी अगले 1 से 1.5 महीने में, जो कि मई का और जून का महीना आ रहा है। इसमें शदीद मुश्किलात गवर्नमेंट के लिए होंगी जो नई हुकूमत बनी। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि इमरान खान के ऊपर जो फंड फंडिंग का केस है उसमें कह रहे हैं कि 30 दिन में फैसला आ जाएगा, यानी कि 1 माह के अंदर फैसला आ जाएगा। उस बारे में आप क्या कहते हैं कि खान साहब आसानी से निकल पाएंगे इन केसेस से? उस केस के बारे में कोई फैसला नहीं आएगा, कोई चीजें साबित नहीं होंगी, वो केस लिंगर ऑन होगा। अवाम की भरपूर अक्सरियत इमरान खान साहब को मिलेगी, उनकी फेम में, पॉपुलैरिटी में, इज्जत शोहरत में मजीद इजाफा होगा। नेक्स्ट इलेक्शन में दोबारा मैं कह रहा हूँ कि टफ टाइम देंगे सारी पार्टी को। अच्छा, खान साहब टफ टाइम देंगे सारी पार्टीज को? हाँ जी, सही। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सो मच। आपने हमें हॉरोस्कोप के हवाले से बताया कि आगे सूरत हाल क्या नज़र आ रही है आपको, क्या नहीं, और क्या कहेंगे तरह इस बारे में आप क्या ये सुनने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।